राम राम भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी एकदम अच्छे हैं। तो सुबह उठे, किचन से शुरुआत करी क्योंकि आज छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे था। तो सोचा सबसे पहले इसके पापा को कहीं जाना था काम से, गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए। तो सबसे पहले उनके लिए खाना बनाने लग गई और चाय बनाने लग गई और आटा लगा लिया। ये काम इसलिए ज़रूरी था, फिर पूरा दिन भूखा रुका नहीं जाता था। करीब सुबह के 7 बजे थे मेरा तो रोज़ वाला शेड्यूल। हालांकि कनक को जाना नहीं था, लेकिन बस इसके पापा को जाना था। लेकिन खाना सबका बनने के बाद एक अच्छी बात ये हो जाती है कि सुबह सुबह खाना बन जाता है तो आराम से दिन भर काम किया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो रोटी वगैरह बनाई, सारा काम किया, इनको खाने के लिए बुलाया कि चलो खाना तैयार हो गया, आप नहा धो के रेडी हो गए। तो ये सब बैठ के खाना खाने लग गए। दोनों भाई जीजी भी और इसके पापा भी खा के जा चुके थे 7:30 बजे तक। फिर मैंने कहा चलो अब हम अपना दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। खाना मैंने भी खा लिया था उनके साथ साथ ही। क्यों? क्योंकि फिर पूरा दिन सफाई में लग जाएगा। हमारी हालत करवा चौथ के बाद लेडीज़ लोगों की ऐसी होती है। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक करना। सबसे पहले मैंने बाहर का झाड़ू पोछा कर दिया था और ये सारा काम ख़त्म करने में मुझे करीब बज गए थे 9:30। उसके बाद मैं अंदर आई, आके मैंने देखा टाइम, सबसे पहले यही टाइम हो रहा था 9:30 पौने 10 का। फिर मैं सीधा पहुंच गई छत पे, क्योंकि छत पे कमरे की आज सफाई करनी थी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। धूप देख के तो मन ही नहीं कर रहा था, कपड़े एकदम सूख चुके थे। फिर कपड़े सबसे पहले उतारे, उसके बाद सीधा बेड खोला और उसके गद्दे बाहर निकाले। और फिर ये देखो, बेड खोलने के बाद कुछ हालात इस तरह से होने वाले हैं कि उनको कौन समेटेगा, मेरे तो ये समझ नहीं आता। मैं तब गई ऊपर, तब ये लोग अपना हाउस बना के, घर घर बना के खेल रहे थे। फिर इनका हाउस एक तरफ लगवाया और मैंने अपने हाउस के अंदर का बेड खोला और सारा का सारा सामान बाहर निकाला। कुछ ऐसी हालात थी, बाहर अंदर का सामान बिखरा हुआ देख के सर इतनी ज़ोर से चकरा गया। इतनी धूप में इतना काम कैसे होगा, पर भाई कोई बात नहीं, लेके श्याम बाबा का नाम हो गए हम शुरू करने के लिए काम। तो ये सारा काम ख़त्म कर दिया, धूप लगाने के लिए छोड़ दिया। फिर ऊपर नीचे की जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी सारी उतारी और बेड को बिल्कुल खाली करके बिल्कुल रख दिया थोड़ी देर के लिए कि तब तक इन सब बेड की चीज़ों के लिए धूप लग जाएगी। उसके बाद मेरा अगला काम क्या था, पसीने इतने आ रहे थे, गर्मी इतनी लग रही थी कि बस पूछो मत। फिर मेरा काम हो गया स्टार्ट। मेरी मेहंदी का रंग भी उतर गया। मैंने इसके पापा से कहा इतनी मेहनत कर ली कि मेहंदी ने भी साथ छोड़ दिया, इतना धो लिया और इतना साफ़ सफाई हो गई। बोल कोई बात नहीं, सफाई करनी ज़रूरी है, मेहंदी तो फिर से भी लग जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुँह बांध के कमर कर ली टाइट, क्योंकि अब बारी थी सीधा पंखे के ऊपर चढ़ने की और पंखा साफ़ करने की। मैंने कहा भाई अब ये पंखा साफ़ करना सबसे बुरा मुश्किल काम है, ये समझ नहीं आता कि ये कैसे होगा। फिर स्टूल के ऊपर चढ़ी और उसके बाद इसको पकड़ के अच्छे से क्लीन चिट करने लगी। इसको करने में मुझे आधा घंटा लगा, क्योंकि मुझे ऊंचाई से ज़्यादा से डर लगने लग जाता है कि कहीं गिर ना जाऊँ और लग ना जाए। पर फिर भी भाई लेके काम ख़त्म करना ही था। फिर सारा का सारा इसको झाड़ पोंछ के अच्छे से किया क्लीन चिट। उसके बाद सारे जाले वगैरह उतारे और फिर बाहर जाके जो कपड़े कंबल वगैरह रजाई वगैरह डाली थी उनको पलट के आई, ताकि एक साइड से और धूप वगैरह लग जाए। कनक आके कहती है मम्मा आपका काम हो गया। मैंने कहा भी नहीं हुआ है, तुम रुक जाओ, थोड़ी देर सब्र रखो। फिर झाड़ू लेके सीधा लग गई उनके जाड़े उतारने के लिए, जाड़ा झाड़ने के लिए। बाद उसके बाद सारा डीप क्लीनिंग करी और उसके बाद मैं स्टार्ट हो गई अगला काम करने के लिए। ये काम ख़त्म हुआ नहीं, उसके बाद दूसरा। मैं सीधा तिवारी के अंदर घुस गई और उसके अंदर से एक्स्ट्रा सारा कूड़ा कचरा निकाला कि ये सब कुछ कबाड़े में देना है। और जो अच्छा सामान है भैंस वगैरह के जो पहले रखते थे, उसका सारा सामान अच्छे से सेट किया। पर भगवान जी ने एक अच्छी बात कर दी, जैसे ही हम बर्तन वगैरह उठा के अंदर रखने लगे, थोड़ी सी धूप आ गई, थोड़ी सी शांति मिली। हे भगवान, फिर सारा का सारा सामान पैक करने लग गए। उसको भी करीब करते करते हमें 1 घंटा लग गया। पर सारा सामान अच्छे से सेट करके उसके ऊपर सब चादर वदर लगा के सब कुछ झड़का के गद्दे अंदर पैक करते कम से कम मुझे बच गए थे 1:30। ये देखो सारा का सारा काम सेट कर दिया। पर फाइनली सांस में सांस आई, पर मेरी सांस निकल चुकी थी, बुरी तरीके से थक चुकी थी। उसके बाद धूप फिर से वही तेज़ हो गई, फिर उसमें झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया। ये सब कुछ क्लीन चिट करके शांति होगी कि चलो यहाँ का बिल्कुल काम एकदम परफेक्ट हो चुका है। और कुछ नहीं तो भाई धीरे धीरे तो सारा काम करना ही है। ये सब कुछ कबाड़ा था जो कि हमें बेचने के लिए निकालना था। ये सारा मैं नीचे उठा लाई थी ताकि प्लाट में जाके रखे हूँ। पर प्लाट में जाने से पहले मुझे याद आया, अरे ये काम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं सीधा उसको तो यहीं छोड़ा और इन दोनों को नहलाने लग गई, क्योंकि 3 बजने वाले थे, ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते। फिर इन दोनों भाई बहनों को नहलाया मैंने 2:30 बजे। उसके बाद मैंने सोचा चल अब खुद भी नहाने की तैयारी करती हूँ। मैं नहाई धोई, करीब 3 बज चुके थे, बच्चों को दूध ही दिया था तभी ट्यूशन वाले बच्चे आ गए। फिर उनका काम करवाए, कलरिंग वगैरह का, उनकी ट्रैफिक लाइट बनानी थी, उनकी एक्टिविटी थी, तो ये सब कुछ करने में मुझे फिर शाम के बज गए थे 6:30। उनको टाटा बाय बाय किया कि बेटा आप लोग घर जाए,
अब मैं अपना दूसरा काम करती हूँ। और यही थी आज की हमारी दिनचर्या। तो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना